लोगों के साख बीच मेरे तो पूरे हरियाणा की साख दाव पे है। हाँ। 2 सीटों की, मैं 1-2 सीट का क्या है, जी 10 की 10 सीट है हरियाणा जी। की, सभी जगह आना जाना। जी। आप देख रहे हैं जगत महान न्यूज़ में सारिका। 2024 का चुनाव का आगाज हो चुका है, खेला जारी है। इस वक्त मैं दिल्ली के प्रगति मैदान के बहुत नज़दीक एक पार्क में हूं और मैं आज कुछ राजनेताओं से मिलने आई थी। चुनाव को लेकर जिस तरह के घमासान मचा हुआ है उसको देखकर लगता है कि इस बार भाजपा हरियाणा की मैं अगर बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में जो टकराव शुरू हो गया है वो दूर तक जाएगा। खेला जारी है। 2 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी को अलविदा कहकर पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह के बेटे ने कांग्रेस ज्वाइन की। हालांकि वीरेंद्र सिंह की तरफ से अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया। भारतीय जनता पार्टी 10 की 10 सीटों पर दोबारा से काबिज होने के लिए एडी चोटी का जोर लगा रही है। देख देख कर राजनीतिक समीकरण बनाए जा रहे हैं। हालांकि 2 सीटें ऐसी हैं, सोनीपत और रोहतक, जहां से हुड्डा परिवार की साख दांव पर लगी है और इन दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी भी किसी न किसी तरह से काबिज होना चाहती है। मैं लगातार कई लोकसभा क्षेत्रों में जाकर लोगों से बात कर रही हूं। एक चुनावी माहौल ऐसा है, ऐसी ये जो टकराव है, ये मैंने ऐसा चुनाव पहली बार देखा है। चुनाव पहले भी हुए हैं, हालांकि अभी तक लिस्ट जारी नहीं हुई उम्मीदवारों की। उनके समर्थक साइलेंट हैं। दिल्ली में एआईसीसी का जो कांग्रेस का दफ्तर है वहाँ भीड़ है। भूपेंद्र हुड्डा की कोठी के आगे भीड़ है, मैं देख रही हूँ उनका निवास स्थान पर। और भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यालय है पार्टी का, उस पर तो देखो लाइनें लगी पड़ी हैं। लोगों को लगता है कि इस बार जो नरेंद्र मोदी ने जो देश के हमारे प्रधानमंत्री जो 400 पार का नारा दिया है उसमें सबकी नैया तैर जाएगी। लेकिन कांग्रेस को ये मतलब उनको एक तसल्ली है कि जो एंटी विरोध जो लहर होती है, एंटी इनकम बोलते हैं जिनको, उस नैया पे सवार होकर हम हर हाल में इन सीटों को निकालना चाहते हैं। एक लोकसभा से 3-3 दर्जन के अधिक दावेदारों ने आवेदन किया है। ये तो खैर अभी समय ही बताएगा कि उस लिस्ट की जो छटनी होने के बाद स्क्रीनिंग कमेटी अपना काम कर रही है कि कौन कौन इस चुनावी मैदान में आएंगे। मैं थोड़ी सी देर में कोशिश करूँगी कि कई नेताओं से मैंने 5 बजे के बाद का टाइम लिया हुआ है, मैं बात करूँगी और अपने दर्शकों को दिखाऊँगी। लेकिन मेरी एक अपील रहेगी कि हमारी इस तरह की जो ये पॉलिटिकल चर्चा होती है उन पे कमेंट्स भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। तैयार है पूरी तरह। पहले पार्लियामेंट के चुनाव हैं, फिर विधानसभा के, दोनों के लिए तैयार है। सर 10 सीटें हैं, भारतीय जनता पार्टी लगातार उन पे काबिज है, उनकी नज़र फिर से और उनका दावा है। कांग्रेस उस दावे के मुकाबले को किस तरह से नहीं, अब लोग उसमें नहीं आने वाले हैं। लोग केवल कांग्रेस की ओर देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ में, हरियाणा में भी खेला शुरू हो गया। चौधरी वीरेंद्र सिंह आए हैं, उनके बेटे ने ज्वाइन की है, तो एक चर्चा है लोगों में कि वहाँ मन नहीं भरा तो यहाँ आ गए, ये किसी सीट पे न आ जाए। दावेदारों को तो डर लगता है। तो लोग कुनबा बढ़ रहा है ना कांग्रेस। ये कुनबा जब बढ़ता है, जब बीजेपी भी बोलती है। और कल मैंने बीजेपी के एक बहुत बड़े नेता से बात की, मैंने कहा जब कांग्रेस से टूट कर आते हैं तो कुनबा बढ़ता, जब आप यहाँ से टूट के जाएंगे कांग्रेस भी यही कहती है। तो ठीक बात है, जब कुनबा बढ़ाई है ना जी, क्या अच्छा। तो वो तो आपके बड़े पुराने साथी भी हैं, भाई भी हैं, तो सबको यूँ लगता है ब्रजेंद्र सिंह फिर से ऐसी सीट पे दावा नहीं कर दे जहाँ लोग लंबे टाइम से अपनी मेहनत कर रहे हैं। नहीं, वो तो पार्टी फैसला करेगी किसको टिकट देंगे। सर कब तक हो जाएगा, मतलब इन 10 सीटों पर जो चल रही है चर्चा चल रही है। तो स्क्रूटनी कमेटी की मीटिंग है, फिर एक दो हो चुकी है और होंगी, शॉर्ट लिस्टिंग होगी। सर सोनीपत और रोहतक बड़ी हॉट सीट होगी, सबकी नज़र है। सारा हरियाणा ही है। नहीं, सारा हरियाणा तो रोहतक और सोनीपत को लेके लगता है सारा हरियाणा है। सर एक चर्चा, सारा हरियाणा है। हाँ 10 सीटें सारे हरियाणा पे लड़ोगे आप। आपको ये लगता है भूपेंद्र हुड्डा की साख दाव पे लोगों के बीच मेरे तो पूरे हरियाणा की साख दाव पे है। हाँ। 2 सीटों की, मैं 1-2 सीट का क्या है जी, 10 की 10 सीट है हरियाणा की, सभी जगह जी। तो जो जैसे अभी देश के प्रधानमंत्री लगातार पूरे देश में फीते काट रहे हैं, एक प्रचार हो रहा, लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहे, 400 का दावा कर दिया उन्होंने, तो कांग्रेस को क्या लगता है? वो उनका काम है, हम अपना काम करें, हम अपने प्रचार में लगे हुए हैं। कितने प्रोग्राम हमारे चले। जी जी। आज से आज जोड़ो, हाँ। आपका आक्रोश रैलियाँ, जन आक्रोश रैलियाँ और क्या नाम, सब चलने हमारे प्रोग्राम।
मतलब रैलियों के माध्यम से लोगों को तो जोड़ रहे हैं, लेकिन रैली नहीं, घर घर जा रहे हैं। हाँ, घर घर जा रहे हैं, लेकिन अब भी लोग घर घर कांग्रेस, हर घर कांग्रेस हाँ जा सर, रहे मैं हैं। कवर कर रही हूँ वो। हाँ, मैं परसों भी फिर नीलोखेड़ी थी। अच्छा, और जो रिजर्व सीट है सर, वहाँ लंबे टाइम से, जैसे मैं नीलोखेड़ी में लंबे टाइम से नहीं आई, घरौंडा में लंबे टाइम से नहीं आई, और मैं लगातार ऐसी सीटों पे सर्वे कर रही हूँ। तो क्या लगता है वहाँ की रणनीति किस तरह की अलग से होगी? नहीं, सब रणनीति एक है। सब हम तो जन सेवा करते हैं। कांग्रेस पार्टी ही गरीब आदमी की, मध्यवर्ती लोगों की पार्टी है। किसान की, मजदूर की, व्यापारी, कर्मचारी, सबकी जो है कांग्रेस ही है। साहब छत्तीस बरादरी कांग्रेस की ओर देख रहे हैं। धन्यवाद। का आगाज हो गया है। मैं देख रही हूँ लगातार कांग्रेस इस बार सड़कों पे लड़ रही है। ये एक डायलॉग है मेरा कि सच में सड़कों पे लड़ रही है। राहुल गांधी लगातार न्याय यात्रा पार्ट 2 निकाल रहे हैं। हमारी उस साइड तो हुड्डा का कहते हैं कि भाई हुड्डा का गढ़ है। तो आपका जो विधानसभा और जो लोकसभा क्षेत्र, वहाँ क्या माहौल है? देखिए मैडम, फरीदाबाद लोकसभा जो क्षेत्र है वो हरियाणा से थोड़ा अलग माना जाता है। और वहाँ जो भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा सांसद हैं, वो मंत्रिमंडल में मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी हैं, हाँ कृष्णपाल जी। बिल्कुल। तो हमारे यहाँ लोगों में नाराज़गी बीजेपी और उनके नुमाइंदे के खिलाफ नज़र आती है जी। क्योंकि पिछले 10 साल से मंत्री होते हुए वो कोई ऐसा काम नहीं कर पाए जिससे इलाके का डेवलपमेंट, करप्शन का बोलबाला है। वहाँ न सड़कें हैं, स्मार्ट सिटी फरीदाबाद का नाम होने के बावजूद भी न सड़कें हैं, न पानी है, न सीवर है जी। बेरोजगारी का बहुत बुरा हाल है जी। और पॉल्यूशन का तो इतना बुरा हाल है कि सांस लेना मुश्किल हो जाता है। आगरा नहर, गुड़गांवा नहर में जहरीला पानी आता है, वो हमारे फरीदाबाद से होकर के पलवल होती हुई आगे को जाती है। सर, जो आप बात कह रहे हैं चुनाव आते आते कि ये मतलब मुद्दे रहेंगे, मुद्दे खत्म हो जाते हैं चुनाव आते आते, जातीय समीकरण, चेहरे, ये चीज़ें मायने आ जाती हैं। फिर मैंने देखे हैं, मैंने बहुत इलेक्शन कवर किए। इसमें मैडम मेरा भी 25 साल का तजर्बा है। मैं विधायक रहा हूँ, मंत्री रहा हूँ। बिल्कुल। इस देश के अंदर लोगों को पलटने में ज़्यादा देर नहीं लगती। अभी जैसे चुनाव नज़दीक है, हाँ जी, और जैसा संभावना नज़र आती है, जो सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो फैसला दिया है, हाँ जी, हाँ जी, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर इस बॉन्ड्स की, इलेक्टोरल बॉन्ड्स की जानकारी लोगों तक जाती है हाँ तो वो एक बहुत बड़ा इशू बन राजनीतिक मुद्दा बन सकता है। भाजपा को सत्ता से हाथ धोना पड़ सकता है। हाँ। और पुरानी कहावत है, जब हम MBA में पढ़ते थे तो हमें ह्यूमन बिहेवियर पढ़ाया जाता था, तो उसमें एक चैप्टर आता था, तो उसमें कहते थे ह्यूमन बिहेवियर चेंजेज आफ्टर एवरी डिकेड। 10 साल में हस्बैंड वाइफ के रिश्तों में फ़र्क आता है, भाई भाई के रिश्तों में आता है, बाप बेटों के में आता है। तो 10 साल का इनका जो राज है, उसकी तकलीफ बहुत ज़्यादा बड़े संख्या में लोगों तक गई है, पहुंची है, महसूस की है। मेरा अपना मानना ये है कि भाजपा मुगालते में, गलत फहमी। लेकिन कांग्रेस भी मुगालते में नजर आती है कि सिर्फ एंटी इनकम्बेंसी की नाव पे सवार ना हो, ऐसा तो नहीं? ये आपकी बिल्कुल सही बात है। कांग्रेस को जितना तैयारी करना चाहिए, हाँ, उतनी नहीं कर पा रही। हाँ, ये बड़ी, मैं फील्ड में जाके देखती हूँ। नहीं, मैं हम तो रहने ही वाले फील्ड के हैं। आपने कम से कम ये मेरी बात स्वीकार तो की, नहीं तो नहीं, बहुत सच तो बात को स्वीकार कहना नहीं चाहिए, पार्टी को समझना चाहिए। ना कहीं संगठन बने हैं, ना कोई पार्टी के उम्मीदवारों की लिस्ट बनी है, ना कोई कार्यक्रम लोगों के अंदर जा पा रहे हैं। वरना तो आज जैसा माहौल है, अगर कांग्रेस इन सब बातों को भुनाना चाहे तो बहुत बड़ा फ़ायदा कांग्रेस पार्टी को हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया दलाल साहब आपका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।